गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको 7th क्लास का लास्ट जो लेक्चर था फर्स्ट उसमें समझा रहा था। पाठ का नाम है आपका अध्याय का 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के विषय में पढ़ रहे थे। अंतिम टॉपिक जो आपका था इतिहासकार और उनके स्रोत, ये पढ़ रहे थे। इसके विषय में और जानते हैं। और उनके स्रोत। देखिए, हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं, इतिहासकार के विषय में जान चुके हैं। इतिहासकार वे व्यक्ति होते हैं जो इतिहास यानी आज से पहले घटित घटनाओं के विषय में हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। वो जानकारियाँ वो कैसे उपलब्ध करवाते हैं, वही उनके स्रोत हैं, यानी किन चीज़ों से उनको मालूम चल रहा है इतिहास के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको दोबारा से। कल ये टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, तो देखिए इस टॉपिक के अंदर हम 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस समय में होने वाले परिवर्तनों के विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इतिहासकारों के स्रोतों में आ गया, हमें उन्हें स्रोत कहाँ से मिले। तो उन्होंने प्राचीन समय के इतिहासकारों ने क्या देखा, प्राचीन समय के भवन इत्यादि के भग्नावशेष देखे। तो भवन इत्यादि के भग्नावशेष मीन्स अवशेष, उनमें रखी हुई भवनों इत्यादि में रखी हुई सामग्री, जैसे उस समय जो भी सामान रखा करते थे, जैसे प्राचीन पत्थर के टुकड़े, उस समय के लोग जो खाने पीने में अनाज यूज़ में लिया करते थे यानी काम में लेते थे, उनके टुकड़े। तो जले हुए अनाज व कपड़े और काम में ली जाने वाली सामग्रियाँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी, और भी चीज़ें थी। और क्या हो सकती हैं, देखिए जैसे आपके शिलालेख हो गए, बार बार शब्द आ रहा है शिलालेख। ठीक है, प्रस्थितियाँ हो गई, राजा, शासक, प्रशासक जो सत्ता संभालते थे वो अपने संबंधित कुछ परिस्थितियाँ बनवाते थे। ठीक है, चित्र हो गए, मनके हो गए, जिस प्रकार से आपके मोती वगैरह होते हैं उस प्रकार के कुछ मोती जैसी दिखने वाली चीज़ें खुदाई से में प्राप्त हुई तो हमें उन्हें मनके कहा है। पात्र हो गए, पात्र कई प्रकार के हैं, जल रखने वाले, सामान रखने वाले, आदि। ठीक है, सिक्के। ठीक है, तो इस प्रकार की सामग्रियों से हमें इतिहासकारों ने उनके स्रोतों के आधार पर हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इन जानकारियों के आधार पर इतिहासकार बार बार विभिन्न प्रकार के उत्खनन करके, उत्खनन क्या होता है वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा, वो ज़रूरी है इस चैप्टर को देखने के लिए अभी। तो उत्खनन का साधारण सा अर्थ होता है कि प्राचीन जगहों पर
समझा देता हूँ मैं आपको। उत्खनन साधारण सा अर्थ है प्राचीन समय से जुड़ी हुई, प्राचीन समय से जुड़ी हुई सभ्यता के अवशेषों की जानकारी मिलने पर उनकी खुदाई करना, उनकी खुदाई करना, तो इसको हम बोलते हैं उत्खनन। ठीक है, उत्खनन करने वाले व्यक्ति को उत्खनन कर्ता कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कर्ता जुड़ जाएगा, यानी उत्खनन करवाने वाला वैज्ञानिक क्या कहलाए? उत्खनन कर्ता। ठीक है, आगे देखें। और इस विषय को समझने के लिए तो उत्खनन कर्ता क्या करते थे? खुदाई करते थे। और खुदाई भी आज वर्तमान में जिस प्रकार से हम किसी प्रकार का कोई गड्ढा खोद रहे हैं वैसे नहीं की जाती थी। वो खुदाई को बड़े धीमी गति से किया जाता था, सेंटीमीटरों के हिसाब से, ज़्यादा नहीं किया जाता था। आगे आप इसके कुछ और देखते हैं, जैसे भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला, इससे भी हमें प्राचीन काल के समय की जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, कैसे क्या किया जाता था और कौन कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से निर्माण की जाती थी, और उनके बारे में हमें जानकारियाँ उपलब्ध भी हुई हैं। लिखित सामग्रियाँ, लिखित सामग्री। अब लिखित सामग्री में बहुत सी चीज़ हो सकती है। लेख हो गए, प्रलेख हो गए, पुस्तकें हो गई, रचनाएं हो गई, कविताएं हो गई, महाकाव्य हो गए इत्यादि। तो ये चीज़ें आपकी लिखित सामग्री के रूप में आ गई। ठीक है, आगे देखिए अपन इस चीज़ को और भी थोड़ा सा समझने के लिए हम एक चीज़ और देखेंगे इसी लेसन के अंदर, इसी चैप्टर में। इसमें बता दिया गया भवन निर्माण कला है, सभी लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है, सभी कालों में परिवर्तित भी होती हुई दिखी थी। लिखित सामग्री के रूप में लेख हो गए, प्रलेख हो गए, पुस्तकें हो गई, रचनाएं हो गई, कविताएं हो गई और महाकाव्य भी इसके अंतर्गत हमने ले लिए। अब सबसे ज़्यादा एक शब्द आया शिलालेख के बारे में आया। क्यों आ रहा है बार बार, ऐसा क्या था? और उससे पहले हम देखते हैं कि पाठ का नाम भी ऐसे बोल रहा है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन हो। तो परिवर्तन देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर के बीच में एक अलग से लेख दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे हम। क्यों दिया हुआ है, क्या है वो देखिए। कागज़ के महत्व के बारे में बताया गया है। कागज़ का महत्व, उसमें सीधे अर्थों में ये कहा गया है, 13वीं शताब्दी की बात करते हैं अभी हम। 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं शताब्दी में एक स्थान की बात की जा रही है, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति होते थे, यानी रचनाकार व्यक्ति अपनी रचनाओं को लिखने के लिए, रचनाओं को लिखने के लिए ताड़पत्रों का प्रयोग करते थे। ताड़पत्र का प्रयोग करने के पश्चात कोई भी अपनी रचनाओं को लिखता था, अपने बारे में जानकारी लिखता था, उनके द्वारा जो भी जानकारी उपलब्ध थी उन जानकारियों को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी भविष्य में दिखाने के लिए वो लोग इस प्रकार की रचनाओं को लिखा करते थे। लेकिन जब इनकी कमी होती गई उनको, तो उन्होंने क्या किया, ताड़पत्रों को, वो पहले वाली लिखावट को मिटाकर नई लिखावट लिखा करते थे। तो इससे कागज़ की कमी थी 13वीं शताब्दी के अंदर। उसी लेख में आगे ये बताया गया है कि ये कागज़ के जो टुकड़े थे, 14वीं शताब्दी की बात हम करते हैं, 14वीं शताब्दी की, तो इस शताब्दी में क्या हुआ, कागज़ जिसकी बात की जा रही है, 13वीं शताब्दी में ये एक कागज़ को दोबारा से यूज़ लिया जा रहा है, एक तरीके से 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे उनका यूज़ होता था उस प्रकार से काम में ले जा रहा है। लेकिन 14वीं शताब्दी में क्या था, जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोग
अपनी क्रियाओं को करने के लिए, यानी व्यापारिक क्रियाओं को करने के लिए जो भी सामग्री होती थी, उस सामग्री को किसी कागज के टुकड़े में लपेट कर देते थे। ठीक है, इससे क्या मालूम चला हमारे को कि 13वीं शताब्दी के अंदर कागज़ का महत्व था, अत्यधिक महत्व था। 14वीं में भी है, वर्तमान में भी है, 21वीं शताब्दी में। लेकिन 13वीं शताब्दी में जिस प्रकार से उपयोग के आधार पर, मान लीजिए हमें 100 पृष्ठ प्रतिदिन आवश्यकता है तो हमारे पास 50 ही थी। ठीक है, उसी प्रकार से 14वीं शताब्दी में हमें 100 की आवश्यकता है तो हमारे पास 500 है। इसीलिए कहा गया कि 14वीं शताब्दी में कागज़ जो था, व्यापारी अपनी क्रियाओं को या सामग्रियों को बेचने के लिए या देने के लिए दूसरे लोगों को उनको लपेट कर कागज़ में दिया करते थे। तो इससे हमें मालूम चलता है कि परिवर्तन हो रहा है। जैसे 13वीं शताब्दी में कागज़ कम बन पा रहा था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हमने बनाना सीख लिया और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन करने लग गए कागज़ का। तो परिवर्तन देखने को मिला या नहीं मिला? मिल रहा है बिल्कुल। आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा, बिल्कुल मिला है। ठीक है, आगे देखिए आप। कागज़ के पश्चात अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक क्या है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। टॉपिक तो यही वाला है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या है देखिए, अब क्या है 13वीं शताब्दी की अपेक्षा में, 13वीं शताब्दी की अपेक्षा में 14वीं शताब्दी में कागज का उत्पादन अधिक होने लगा। और कागज़ के साथ साथ बड़े पैमाने पे हमें उपलब्ध भी हो रहा है। हम अपने क्रियाओं को अधिक से अधिक कर सकते थे, लिखावट भी अधिक होने लगी थी। लोग जो थे धर्म ग्रंथों, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, संतों के द्वारा लिखे जाने वाली जो भी पृष्ठ हैं, क्रिया हैं, कविता हैं, पंक्तियां हैं, उपदेश हैं, तो संतों के लेखन। इसके अलावा उपदेश, अर्जियां, शासक के समक्ष कोई व्यक्ति अपनी बात को रखता था तो उसे अर्जी कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो अर्जियां। ठीक है, इसके बाद अदालतों के दस्तावेज, यानी न्याय करने के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी उससे संबंधित न्याय के लिए कुछ नियम वगैरह बनाए गए थे, ताकि आने वाले समय में कुछ लोग उनको देखकर पहले के समय में, उनसे पहले के टाइम में किस प्रकार से निर्णय लिया गया, किस बात को देखकर किसी बात के लिए, यानी किसी भी समस्या के लिए कौन सा निर्णय लिया जाना है, तो वो जो लिखा गया उन्हें कहा गया अदालतों के दस्तावेज। ठीक है, इसके बाद देखिए हिसाब तथा करों के लेख, इन सभी को भी अब अधिक रूप में लिखित रखा जाने लगा। जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन बनता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको उतारा कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। आगे देखिए, समझने के लिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। 13वीं शताब्दी की अपेक्षा में 14वीं शताब्दी में कागज़ का उत्पादन अधिक होने लगा। जैसा मैंने आपको अभी समझाया था कुछ समय पहले, लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ,
अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के लेख, इन सभी को भी अब अधिक रूप में लिखित रखा जाने लग गया था। आगे देखो, अधिक रूप में लिखित रखा जाने लगा। कागज़ के बारे में बताया ना इसमें, चालू क्या? तो कागज़ के बारे में आपने देख लिया, समझ लिया कि उत्पादन हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी जो पहले उत्पादन कम था 13वीं शताब्दी की अपेक्षा में 14वीं शताब्दी में अत्यधिक रूप में होने लगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग भी करने लग गए थे। लेकिन अब देखिए इसके अंदर, लेकिन धनी व्यक्तियों की अपेक्षा में अब भी निर्धन व्यक्ति इन परिवर्तनों से दूर था। इसका कारण धन की कमी इत्यादि था। रुको, ठीक है, आगे देखिए अपना एक टॉपिक है, इसका क्वेश्चन बनाना है आपको और लिखिएगा। अभी लेखागार क्या है, इसी के अंदर चलने वाला है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ पहले आपको, उसके बाद में आप देखिए। ये हो गया, लेकिन धनी व्यक्तियों की अपेक्षा में निर्धन व्यक्तियों के पास कम था। क्यों था, उसका कारण देखेंगे। अभी एक टॉपिक आने वाला है, वो लिखेंगे, अभिलेखागार के बारे में बताएंगे। इन सभी लेखों को जिस प्रकार से आज हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए चाहिए, कोई भी लेख चाहिए, प्रलेख चाहिए, हमें लाइब्रेरियों में उपलब्ध हो जाता है। उसी प्रकार से उस समय की जो लाइब्रेरियाँ थी उनको अभिलेखागार कहा गया। सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हो जाती थी, सुरक्षित रह सकती थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं उसको समझा दूंगा आपको और उसका क्वेश्चन भी नोट करेंगे। थोड़े समय बाद आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके उसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। अभिलेखागार क्या है? अभिलेखागार क्या है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर साथ साथ करना है अपन को। तो अभिलेखागार प्राचीन समय में लिखित दस्तावेजों और लेखों इत्यादि को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करवाया जाता था। उसे अभिलेखागार कहा गया या कहते हैं। समझिए, अभिलेखागार क्या है? अभिलेखागार प्राचीन समय में लिखित दस्तावेजों और लेखों इत्यादि को संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण करवाया जाता था। उसे अभिलेखागार कहा गया है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। आज के होमवर्क में ये एक क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर भी आपको बोर्ड पे दिया गया है, इसको भी आप उतारिएगा। इसके बाद में जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें बताएगी बहुत सी चीज़ें कि ये चीज़ें होती हैं, दस्तावेज होते हैं, लिखित होते हैं, बहुत से राजाओं महाराजाओं से संबंधित। तो अभिलेखागार के अंदर उनको सुरक्षित रखा जाता था।
आज के होमवर्क के आप क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं होमवर्क वाली में। पहला क्वेश्चन है आपका, अभिलेखागार क्या होते थे? इनमें कौन से दस्तावेज रखे जाते थे? क्वेश्चन सेकंड, आपके अनुसार इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इनको आप SW में नोट करेंगे। इनके आंसर जो पढ़ाया गया उसी में से हैं। आपको वीडियो को देखना है, पॉज करना है, उस जगह से आंसर को रिपीट करना है। और आपको अपनी पढ़ाई के लिए बुक्स इत्यादि खरीद लेनी है, नहीं खरीदी है तो, और आपको काम पूरा ही करना है। धन्यवाद।